बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई है और दिन है मंगल का। आज अदालती महाज पे एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रही है और ज़ाहिर है तमाम डेवलपमेंट से बात करनी पड़ जाती है। अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि 2 अहम तरीन मामलात पर 2 नए बेंचेस बने हैं और दोनों बेंचों से जो है वो मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब का नाम आउट है। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं कि एक अगर 7 रुकनी बेंच है और 6 रुकनी बेंच है और एक जो है वो 5 रुकनी बेंच है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसमें मलिक शहजाद साहब का नाम ऐड होता। लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2-3 नए जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब, दूसरे जस्टिस अकील अब्बासी साहब और तीसरे जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब। 2 जो नए बेंच बने हैं, दोनों में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने नए जजेस में से 3 में से 2 को शामिल किया है। यानी एक बेंच में उन्होंने जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब को ऐड किया है और एक में जस्टिस अकील अब्बासी साहब को ऐड किया है। लेकिन जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब को किसी बेंच में काजी फाइज साहब ने ऐड नहीं किया। मैं इससे पहली वीडियो में तफसील से 5 उनकी गुस्ताखियाँ बता चुका हूँ, जिस वजह से उनको लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। जिस तरह की वो चीज़ें कर रहे थे आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक और अपने हलफ के मुताबिक, तो वो चीज़ें तो आपको पता है कि इस मौजूदा निज़ाम में काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब पहले बात कर लेते हैं कि कौन से 2 अहम मामलात समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं और किन किन को उस बेंच में शामिल किया गया है। पहला बेंच जो बनाया गया है वो जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया, जिसमें सलमान अकमल राजा साहब भी दरख्वास्त गुजार थे और समीर खोसा एडवोकेट यंग वकील हैं, समीर खोसा भी पेश हुए अदालत में और उन्होंने दलाइल दी और वो केस उन्होंने जीता, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब ने जो नए 6 जजेस ट्रिब्यूनल के लिए नामजद किए थे उनको नोटिफाई नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन, और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इनको नोटिफाई किया जाए 1 हफ़्ते में। अगर नोटिफाई नहीं करते तो 1 हफ़्ते बाद ये ट्रिब्यूनल फंक्शनल हो जाएंगे। अब हुआ यह है कि वो ट्रिब्यूनल फंक्शनल हो गए हैं और वो फंक्शनल ऐसे हुए हैं कि मरियम नवाज़ साहबा और इन सारों के केस खुल गए हैं। उन्होंने फॉर्म 45, फॉर्म 47 पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है और साथ ही ये मामला इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जस्टिस शाहिद करीम का फैसला गलत है। इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि किन जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल जो है वो लगाना है। अब काजी साहब ने गुज़िश्ता समाअत पे 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी, अब 5 रुकनी बेंच बना दिया गया है और शायद यही वजह है कि काजी साहब ने इस हफ्ते जो मखसूस नशिस्तों का केस नहीं रखा, क्योंकि काजी साहब के नज़दीक ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको काजी फायज़ साहब ने 4 जुलाई के लिए लगा दिया है। इसमें कौन कौन है? इसमें काजी फायज़ साहब बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, उनके साथ जमाल खान मंदुखेल साहब हैं, नईम अख्तर अफगान साहब हैं और अकील अहमद अब्बासी साहब हैं। यानी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी साहब जो जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस बेंच में शामिल किया गया है। और इसमें काजी साहब आप सुनेंगे और काजी साहब पिछली समाअत पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता चुके हैं, जिसमें काजी साहब का ये कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये लाहौर हाई कोर्ट का काम नहीं है, फिर इलेक्शन भी लाहौर हाई कोर्ट करवा ले, ये वो फलां बड़े उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को जुमले मारे। और वही केस जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट कहने से रोक दिया कि इलेक्शन कमीशन को ऑनरेबल कहें सिकंदर सुल्तान राजा की जिस इमारत में बैठता है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट को ऑनरेबल ना कहें, क्योंकि उस वक्त तक मलिक शहजाद अहमद खान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, तो ऑनरेबल मत कहें लाहौर हाई कोर्ट को। और जाहिर है काजी साहब जो है वो बहुत ऑफेंड होते हैं मलिक शहजाद साहब के नाम से, और इसलिए मलिक शहजाद साहब बहरहाल इस बेंच में नहीं है। दूसरा बेंच जो पिछले 1 साल से केस काजी साहब ने जो पेंडिंग है और काजी साहब ने इसके ऊपर जो कुछ किया, ये तारीख में लिखा जाएगा कि किस तरह से 27 अक्टूबर को फैसला दिया था एजाजुल हसन साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार दे दिया गया था कि ये नहीं हो सकता। और फिर इंटर कोर्ट अपील दायर हुई, काजी साहब ने अपने यार सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच बनाया, सरदार तारिक मसूद ने स्टे दे दिया, फिर सरदार तारिक मसूद बेंच से लागू हो गए, बेंच टूट गया। फिर काजी साहब ने उसके बाद जो बहुत क्लोज समझे जाते हैं काजी साहब के जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनकी सरबराही में एक बेंच बना दिया, फिर उस बेंच पर भी एतराज़ हो गया। साथ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा जो बीमार हैं वो अभी है नहीं, तो मुसर्रत हिलाली साहबा जो हैं वो ज़ाहिर है अब नहीं है, तो बेंच दोबारा तश्कील दिया गया है। तो इस बेंच में भी जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब को ऐड नहीं किया गया और ना ही इसमें अतर मिनल्ला साहब को, ये क्योंकि दोबारा बने तो इसमें ना अतर मिनल्ला साहब हैं, ना इसमें मंसूर अली शाह साहब हैं और वो जजेस नहीं हैं जो शख्सी आज़ादियों के हवाले से जिनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। इसमें कौन कौन है जी? जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो काजी फायज़ साहब के बहुत क्लोज़ हैं और वकला के अंदर ये परसेप्शन है कि काजी फायज़ ईसा साहब कहें कि ये मतलब दिन दिहाड़े शदीद क़यामत खेज़ गर्मी हो, धूप हो, दिन के 12-1 बजे जब बिल्कुल सूरज मतलब दरमियान में हो और पूरी आबोताब से चमक रहा हो, और काजी साहब कहें कि नहीं ये तो इस वक्त रात का पिछला पहर है और रात के 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, तो अमीनुद्दीन खान साहब के बारे में वकला कहते हैं कि वो भी कहेंगे हाँ बिल्कुल काजी साहब ठीक कह रहे हैं, इस वक्त बिल्कुल शदीद अंधेरा है। यानी वो बिल्कुल दिन दिहाड़े बैठ के अगर काजी साहब कहेंगे अंधेरा है तो अमीनुद्दीन खान साहब कहेंगे बिल्कुल अंधेरा है। यानी ये उनके बारे में वकला के अंदर परसेप्शन है। तो अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में काजी साहब ने ये बेंच बनाया है। अमीनुद्दीन खान साहब के अलावा इस बेंच में जमाल खान मंदुखेल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, हसन अज़हर रिजवी साहब, शाहिद वहीद साहब, इरफान सादत खान साहब और जस्टिस शाहिद
बिलाल हसन साहब। अच्छा, ये जस्टिस शाहिद बिलाल साहब का बड़ा इम्तिहान है कि पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट आने के बाद पहले ही किसी ऐसे बेंच में बैठ रहे हैं जो बता देगा कि शायद बिलाल साहब किस तरह सोचते हैं। क्या वो इंसानी हकूक़ के मुतालिक सोचते हैं, क्या वो मतलब शख्सी आज़ादियों और सिविलियंस के जो राइट्स हैं उसके वाले से सोचते हैं, या जो हमारी इस वक्त हमारे जो इदारे जो चाह रहे हैं, हमारा जो निज़ाम चाह रहा है, हमारी जो हुकूमत चाह रही है, जो काजी फाइज़ ईसा साहब चाह रहे हैं, वो उसके साथ जाते हैं। क्योंकि देखें हमारे दोस्त आजकल अपने व्लॉग्स में ये सवाल उठाते हैं और दुरुस्त उठाते हैं कि अगर ये नईम अफ़गान साहब को, अगर शाहिद बिलाल साहब को, अगर मलिक शहजाद साहब को, अगर अकील अब्बासी साहब को काजी फाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट में लाए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये अपने हलफ पे नहीं चलेंगे? इसका क्या मतलब है अपना माइंड अप्लाई नहीं करेंगे? ये इसका क्या मतलब है कि ये आइन के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे? इसका क्या मतलब है कि ये इंसानी हकूक़ को नहीं देखेंगे? इसका यही मतलब है कि काजी साहब जो सोचेंगे वही उसी तरह फ़ैसले करेंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखें, जजेस आते हैं चले जाते हैं, लेकिन लेगेसी उनकी लिखी जाती है, तारीख़ लिखती है। अब मैं हमेशा इसका हवाला देता हूँ, आप देख लें जस्टिस अमीर भट्टी की क्या इज़्ज़त है आज माशरे में, और जस्टिस मलिक शहजाद साहब की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कारकर्दगी के बाद उनकी क्या इज़्ज़त है। तो ये फ़ैसला कर रहे हैं शाहिद बिलाल साहब ने भी कि शाहिद बिलाल साहब कहाँ खड़े हैं। पहला उनका इम्तिहान है, अभी हम उनके बारे में कोई राय कायम नहीं कर रहे, और इस केस में ये फ़ैसला हो जाएगा कि शाहिद बिलाल साहब किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, कि वो ये देखते हैं कि क्योंकि काजी साहब चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो और PTI को वालों को फांसी लगा दिया जाए, तो बिल्कुल रगड़ उगड़ दिया जाए और आम शहरियों का सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए, और ये सोच है हुकूमत की, इदारों की, इस निज़ाम की। तो इसलिए मैं उस तरफ खड़ा हो जाऊँ, या वो ये समझते हैं कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फ़ैसला है वो दुरुस्त है और सिविलियंस के इस तरह से ट्रायल नहीं हो सकता। इसलिए बड़ा इम्तिहान है जो शाहिद बिलाल साहब हैं उनका। और ये भी देखना होगा कि आप, क्योंकि वो बेंच तो तहलील हो गया एक तरह से और नया बेंच बन गया है, तो अब तो ज़ीरो से केस स्टार्ट होगा, और जो स्टे दिया हुआ है उस पर भी देखते हैं कि अब दोबारा बात होगी क्या होगा। और इसमें मेरे ख्याल PTI के वकला को ये दरख्वास्त देनी चाहिए कि हमें ये इस केस की प्रोसीडिंग लाइव की जाए, ताकि पूरी दुनिया देखे, पूरा पाकिस्तान देखे कि जजेस जो है वो किस तरह से केस सुनते हैं और क्या करते हैं। तो ये तो हो गए ये 2 केसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस जो है वो मंडे 8 जुलाई को है, और इसीलिए आज जमाल खान मुदखिल साहब कह रहे थे कि 8 को तो एक और केस है, तो 8 को ये केस ना रखें। अब आ जाएँ अगले मामले के ऊपर। अच्छा, इसमें भी आप देख लें कि इन दोनों बेंचेस में, यानी एक में तो चलें वो ऐड नहीं हो सकते थे, ये वाला बेंच है ना मिलिट्री कोर्ट्स वाला, इसमें तो मुनीब अख्तर साहब वगैरह ऐड नहीं हो सकते थे, वो फैसला दे चुके हैं। लेकिन ये जो काजी फाइज़ साहब ने बेंच बनाया है ना, ये ट्रिब्यूनल्स वाला, इसमें ना मंसूर अली शाह साहब हैं, ना इसमें मुनीब अख्तर साहब हैं, ना इसमें अतर मिनल्ला साहब हैं, ना आयशा मलिक साहब हैं, ना जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं। यानी वो 5 जजेज़ जिनके बारे में मतलब इस वक्त नज़र आ रहा है कि वो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान की बेहतरी का सोच रहे हैं अपने हलफ पर चलते हुए, उन 5 को इस बेंच में काजी साहब ने ऐड नहीं किया। अब देखते हैं जी, ये जजेस जिनको ऐड किया, ये अक्सरियत इनमें से काजी साहब की सोच वाले हैं, काजी साहब के साथ के पीछे आंखें बंद करके चलने वाले हैं। तो इस केस में बहरहाल फैसला हो जाएगा कि किस तरफ चीज़ें जाती हैं। दूसरा मामला है जनाब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक ऑर्डिनेंस लाया गया था उसके बाद कि जी रिटायर्ड जजेस को लगाया जा सकता है बतौर ट्रिब्यूनल, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बड़े ज़बरदस्त तरीके से केस को लेकर चल रहे हैं। NA 46, 47, 48, जहाँ से जीते शोएब शाहीन साहब, आमिर मुगल साहब और अली बुखारी साहब, जहाँ से नून लीग वालों को फॉर्म 47 पे जितवा दिया गया। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। इस दौरान एक ऑर्डिनेंस लाया गया, रिटायर्ड जजेस को शकूर प्राचा जैसे करप्ट जजेस जो थे, जो जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे और उनको रिज़ाइन करना पड़ा, ऐसे कमज़ोर शख्स को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बतौर ट्रिब्यूनल लगाया, और फिर नून लीग वालों ने दरख्वास्त दी इसमें इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए तीनों केसेस वापस ले लिए तारिक महमूद जहांगीरी से। इसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो स्टे कर दिया, और अब आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास गए ये तीनों दरख्वास्त गुजार जो जीते हुए हैं, जो ट्रिब्यूनल जिनका केस चल रहा है, तो आज उस पर भी बड़ी पेशरफ्त हुई है। 8 जुलाई को जो है वो तारिक फजल चौधरी को और जो राजा खुर्रम नवाज़ हैं उनको तलब कर लिया गया है। 6-7 चीज़ें इसमें बड़ी वाज़ेह कर चुके हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब, वो आपने याद रखनी है। पहला, वो सारा रिकॉर्ड मंगवा चुके हैं। दूसरा, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन से, दूसरा उन्होंने कहा कि 7 बयान हल्फी दिया जाए। तीसरा, उन्होंने कहा अगर इसमें जालसाजी साबित हुई तो जो बयान हल्फी देने वाला होगा वो जेल जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो नहीं आएगा वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे, इश्तिहारात चलवाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका फोरेंसिक दुनिया की किसी अच्छी लैब से करवाएंगे। और 7, उन्होंने कहा कि इसमें
कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होंगे, इसको हम जो है वो कानून के मुताबिक जो टाइम है उसमें हम डिसाइड करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने ताउन ना किया तो इनकी जो मेंबरशिप है कौमी असम्बली की वो भी हम सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये जनाब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है। तीसरी डेवलपमेंट भी बता दूं कि तहरीक इंसाफ को 6 जुलाई के जलसे के हवाले से इजाज़त दी गई थी, लेकिन बार बार उनके जाने के बावजूद DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन उनको नहीं मिल रहे। आज उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। आमिर मुगल साहब वगैरह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने नहीं सुनी, मैंने तो आमिर मुगल साहब और शोएब शाहीन साहब का एक वीडियो पैगाम देखा है, और अब वो दोबारा इस पर इस्लामाबाद एक से रजू कर रहे हैं। और ये मामला भी बड़ा सीरियस है, क्योंकि तहरीक इंसाफ आज 2 गुजर गई है, 6 को जलसा करना चाहते हैं, लेकिन उनको इजाज़त इस्लामाबाद कोर्ट के खौफ से इरफान नवाज मेमन ने देने के बावजूद अब NOC जारी नहीं किया जा रहा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये मामला जाएगा इस्लामाबाद कोर्ट में, देखते हैं कि जलसा जो है वो 6 को होता है या उनको थोड़ा सा डिले करना पड़े। अब उनको डिले कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद कोर्ट में बाबर सत्तार साहब के पास जा रहे हैं तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।